सब यहाँ पर 15 अगस्त को के उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, ये दिन हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आज के दिन हम सब हमारे सेनानियों के बलिदानों को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसीलिए यह दिन हम एक त्योहार की तरह मनाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है एवं इस दिन को अवकाश दिया जाता है, अवकाश प्रदान किया जाता है। परंतु देश में कोई काम रुकते नहीं है, बल्कि इस दिन ये दिन लोग और खुशी से मनाते हैं। साथियों, आज मैं आप सबको इतिहास से जोड़ना चाहूंगी इस दिन के महत्वता को जानने के लिए। साथियों, 17वीं शताब्दी में यूरोपियन व्यापारी द्वारा भारत में प्रवेश किया गया और धीरे धीरे उन लोगों ने हमारे भारत को जाना और 18वीं शताब्दी आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश पे अपना साम्राज्य जमा लिया था और उनके वजह से भारतवासियों को कई पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसके जवाबदेही में 1857 में भारतीयों ने विद्रोह किया और भारतीय बगावत हुई। साथियों, यह विद्रोह और बगावत स्वतंत्रता के अभियान में मील का पत्थर साबित हुआ। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह एहसास हो गया था कि उनका भारत में ज्यादा दिनों तक राज्य करना संभव नहीं है। उनका साम्राज्य धीरे धीरे घट रहा है और इसी क्रमशः में भारत में कई संगठन बने जिन्होंने आंदोलन किया। अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। परंतु यह आजादी भारत को एक कठिन बंटवारे के बाद मिली। बंटवारे की हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में दोनों तरफ के लोग मरे। भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट गया। जहां एक तरफ लोग मर रहे थे, वहीं दूसरे क्षेत्रों में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि जवाहरलाल नेहरू ने भारत को स्वतंत्र देश घोषित किया, जहां उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, बहुत साल पहले हमने भाग्यवधू से प्रतिज्ञा की थी और अब समय आ गया है जब हम अपने वादे को पूरा करें, ना ही पूर्णतया या पूरी मात्रा में, बल्कि बहुत मजबूती से। मध्य रात्रि घंटे के स्पर्श पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आजादी के लिए जागेगा। एक पल आएगा जो आएगा, लेकिन इतिहास में कभी कभार जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं, जब उम्र खत्म हो जाती है और राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबाई गई थी, उसको अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई है। आज हमने अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर दिया है और भारत ने खुद को फिर से खोजा है। साथियों, यह जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे 15 अगस्त 1947 में। साथियों, आज 2020 में भारत उन सपनों को पूरा करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2020 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाया है और साथियों, हम सब इस सपने की ओर अग्रणीय हैं। मैं कह सकती हूँ कि 1947 में वह देश जो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, वो आज 2020 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने देखता है। वह देश जो अकाल से पीड़ित था, वो आज दुनिया में एक अन्नदाता के रूप में बाहर आया है। वह देश जहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरस रहे थे, वो आज दुनिया में अपने शिक्षा के स्वर्णिम इतिहास को दोबारा से दोहराया। इससे मैं ये कह सकती हूँ कि भारत अपने सोने की चिड़िया की तरफ फिर बढ़ रहा है, वह आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, आत्मनिर्भर बनने का यह मतलब नहीं कि भारत दुनिया से कट रहा है। नहीं साथियों,
आत्मनिर्भर बनने का मतलब भारत अपने आप को विश्व स्तर पर एक और बड़े रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और इसी से हम कह सकते हैं आज भारत को सही मायने में आजादी मिली है और हम इसी आजादी को और आगे ले जाना चाहते हैं। और यह काम हम विद्यार्थियों को ही करना है, क्योंकि हम ही भारत की आगे आने वाली पीढ़ी है। इसी के साथ मैं अपना भाषण यह कहकर अंत करना चाहती हूँ कि यह हम सब का सपना होना चाहिए कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और उसका स्तर विश्व स्तर पर ऊंचा करें। धन्यवाद। वेरी गुड।